राजस्थान की राजधानी जयपुर, जो गुलाबी नगरी के नाम से जानी जाती है, इस आज हमारे साथ है इस समय गणपत सिंह जी राठौड़, जो जयपुर महानगर के अध्यक्ष के पद पे निर्वाचित हुए। उनसे सीधी बातचीत करते हैं। सर, हमारा न्यूज़ चैनल में सबसे पहले तो आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आप इस पद पर काफ़ी वर्षों तक, मैं सुनने को ये मिला है 21 वर्षों तक आप निर्विरोध निर्वाचित होते रहे। इस बार आपने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन में आपको विजय सीढ़ी हासिल हुई। तो सर, ऐसा क्या हो गया कि इस बार निर्वाचन होना पड़ा? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने। ये प्रजातंत्र का है, प्रजा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आदमी खड़ा हो सकता है, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। वैसे मैं कंटिन्यू, जैसा आप फरमा रहे हो, मैं 21 साल तक कंटिन्यू राजपूत सभा का निर्विरोध अध्यक्ष रहा था। हमारे जो 13 डिस्ट्रिक्ट की राजपूत सभा बनी हुई है जयपुर की, जिसमें 13 जिले में खाली मात्र जयपुर महानगर के ही चुनाव हुए हैं, बाकी सब जगह निर्विरोध हुए हैं। अब ठीक है, उन लोगों की सोच थी कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़ लिए, लड़ करके भारी मतों से पराजित भी हुए। तो सर, जो आप अध्यक्ष जयपुर राजस्थान की राजधानी है, इसके इतने बड़े महानगर के आप अध्यक्ष राजपूत सभा के चुने गए, तो अब आपके ऊपर और भी जिम्मेवारियां, बड़ी जिम्मेवारियां आ जाती है सर। तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी इसका? बिल्कुल सही फरमाया है कि टोटल जो हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट के जो हम टोटल 7,300 हम आजीवन सदस्य हैं, जिसमें से मात्र जयपुर महानगर के 6,100 हमारे आजीवन सदस्य हैं, जिनकी जिम्मेदारी मेरे पर बिल्कुल सही फरमाया आपने कि मेरा सबसे जो प्रायोरिटी में जो ये रहेगा कि हमारा जयपुर महानगर जो 91 वार्डों से जो बंटा हुआ है, मैं सबसे पहले वार्ड इकाइयों को गठन कर करके, और इनको इतनी बढ़िया सॉलिड जयपुर को, महानगर को इतनी वार्ड इकाइयों के माध्यम से हर एक वार्ड इकाई के अंदर अध्यक्ष, सेक्रेटरी और कार्यकारिणी बनेगी। फिर कोई भी समारोह होगा, कोई भी जयंती होगी, कोई भी समाज का काम होगा, थर्ड वार्ड से 21 आदमी, अगर 10-10 आदमी भी आएंगे तो 900 आदमी होते हैं। तो इसलिए मेरा पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि इसको मैं हर एक वार्ड इकाइयों का मैं गठन करूंगा, इसके चुनाव कराऊंगा। सर, आप अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हो चुके हो, ये पद आसीन हो चुके हो सर। इस समय पूरी प्रदेश की जनता आपको देख रही है, आपका पूरा समाज आपको इस समय देख रहा है। तो सर, अध्यक्ष के नाते आप इस समय पूरे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी हो, समाज के अंदर कोई भी समाज उत्थान का कोई कार्य हो, सबको अपनों को मिलजुल करके अपना काम करना चाहिए। समाज सर्वोपरि समाज है, और जैसे कोई भी जयंतियाँ हैं समाज के अंदर, चाहे दुर्गादास जयंती हो, महाराव शेखर जी की हो, मीरा जी की हो, ये अपनों को जयंती के लिए आज सामाजिक कई कुरीतियाँ हैं जिसको अपनों को बैठ करके मिलजुल कर इनको दूर करनी चाहिए। और इसके अलावा जैसे मैं दहेज प्रथा के, ये शराब के, इसके खिलाफ में भी हूँ कि भाई ये चीज़ें अपने समाज में कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें बढ़े नहीं, क्योंकि समाज इसके माध्यम से पिछड़ता ही जा रहा है, उत्थान की तरफ कुछ नहीं होता जा रहा है। और आपको जान करके खुशी होगी कि मैं खुद राजपूत सभा जयपुर की कार्यकारिणी में भी 6 साल से हूँ। आप देखोगा राजपूत सभा में हमने कितना अच्छा काम किया है। हमारे यहाँ भी जोधपुर जाने से हमने भी इतने बड़ी 70 कमरों का हमने राजपूत छात्रावास का अभी निर्माण करा के जस्ट पिछले महीने मैंने इसको उद्घाटन करवाया है। राजपूत छात्रावास है, SMS इंस्टीट्यूट है। आप देखिए कि कितना समाज के हिसाब से राजपूत सभा जयपुर के द्वारा कितने अच्छे कार्यक्रम बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। SMS इंस्टीट्यूट का जो है इतना पूरा जो राजस्थान में जिसका नाम है, इसके माध्यम से हम लड़के लड़कियों को पढ़ा करके और इनको परीक्षा की तैयारी कर करके, और आज सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में हमारे यहाँ से RAS और अधिकारी बन करके यहाँ से गए हैं। तो ये हमारे सामाजिक कार्यक्रम है। सर, आपकी बच्ची भी दीपिका राठौड़ आर्मी के अंदर मेजर है और एवरेस्ट फतेह उन्होंने 2 बार की है। तो सर, अब आप जयपुर महानगर के अध्यक्ष हो, तो राजपूत समाज की बच्चियों के लिए सर आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? बस ये मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद एक छोटे से गांव, नागौर जिले के छोटे से गांव ग्रामीण एरिया का रहने वाला हूँ, और यहाँ मैं उद्योग भवन राजस्थान वित्त निगम में अभी जो अपने ग्रामीण विकास के अंदर है, उसमें मैं कार्यरत हूँ मैनेजर पद के ऊपर राजीविका के अंदर। तो मैं सर्विस में रहते हुए भी मेरी इच्छा थी कि मैं मेरे बच्चे को पढ़ाऊँ, और पढ़ा करके इस मुकाम पे पहुँचाया है कि आज इसने 2 बार एवरेस्ट फतेह किया है, 2 बार इसने विश्व रिकॉर्ड बनाया, आज भारत की बेटी के नाम से जाना जाता है। तो मैं तो हर एक समाज के पर, मैं राजपूत समाज के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं हर समाज को ये अपील करना चाहता हूँ कि लड़के लड़की में कोई भेद नहीं समझें, और लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी पढ़ाएं, जिससे कि एक घर की शिक्षा लड़की के माध्यम से ससुराल पक्ष में भी उसकी वो होता है, और पीर के पक्ष में भी उसका नाम होता है, रोशन करती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। तो सर, कल ये सीकर वाली घटना है, उसके बारे में आपका क्या सोच है? अब सीकर वाली घटना का मैं तो मतलब कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ
कि कोई भी हो, मैं किसी व्यक्तिगत समाज का नाम नहीं लेना चाहता, अगर कोई भी समाज हो, कोई भी असामाजिक तत्व हो, अगर ये कोई घटना करते हैं, किसी लड़की को अपहरण करके ले जाते हैं, तो मैं कड़े शब्दों से निंदा करता हूँ। और आपको जानकर के खुशी भी होगी कि प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज वो लड़की बरामद हो चुकी है और वहाँ से ला करके और सीकर उसको आज मिल चुकी है लड़की। तो अच्छी खुशी की बात है कि प्रशासन पे दबाव रहा, दबाव के बाद में ये प्रशासन की भाग दौड़ रही है और आज उसको बरामद कर लिया। सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू।